वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम कर रहे थे एस यादव का सॉल्यूशन। तो जो चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा रेलगाड़ी। तो ट्रेन वाला चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे थे और इसके हमने 22 तक के क्वेश्चंस पिछली वाली वीडियो में कर लिए थे। तो इसके बाद वाले क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो किताब है हमारी वो है 2019 का एडिशन। तो आप क्वेश्चंस देखते हैं। ये 23वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। उनमें तेज गाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो हमारी दो रेलगाड़ी हैं, एक जो धीरे चल रही है, दूसरी जो तेज चल रही है। ठीक है, यहाँ पे जो धीरे चल रही है हमारी स्लो मोशन वाली गाड़ी हो गई, ये धीरे चल रही है और यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं पर एक आदमी बैठा है। और ये हमारी फास्ट वाली रेलगाड़ी है। तो फास्ट वाली रेलगाड़ी जब इस व्यक्ति को क्रॉस करेगी, जब वो इसे क्रॉस करेगी इस तरीके से, तो जो उसकी लेंथ होगी उतनी ही डिस्टेंस वो कवर करेगी इस व्यक्ति को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो दोनों की जो गति है वो एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में है तो जो सापेक्ष दूरी हो जाएगी इनकी वो आपस में घट जाएगी। तो जो सापेक्ष चाल हो जाएगी वो हमारी 40 किलोमीटर है जो तेज चल रही है, और 20 किलोमीटर जो धीरे चल रही है, तो ये हमारी आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 10, ये 9, तो ये हमारा आ जाएगा 50/9 मीटर पर सेकंड। ये आ गई इसकी चाल। अब जो ये व्यक्ति बैठा है इसे वो 5 सेकंड में पार कर ले रही है। जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वो हो जाएगी इस स्पीड पर जो 5 सेकंड में दूरी चली। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वो बराबर में होगी जो दूरी तय की 5/9 की सापेक्ष चाल पर और 5 सेकंड में। तो दूरी बराबर होता है हमारा चाल गुणा समय। जो चाल है वो है हमारी 20/9 और जो समय लग रहा है वो लग रहा है हमारा 5 सेकंड। तो ये आ जाएगा 250/9 मीटर। तो ये आ गई हमारी रेलगाड़ी की लंबाई। सही में बटे में बदल लेंगे तो ये 27 सही 7/9 मीटर आ जाएगा। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वो हो जाएगी 27 सही 7/9 मीटर। अब 24वें क्वेश्चन में कह रहा है दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को 60 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो सबसे पहले तो हम सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। तो सापेक्ष चाल हमारी आ जाएगी 56 माइनस का 29, तो ये हमारी हो जाएगी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे तो 27 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। अब जो तेज चलने वाली गाड़ी है धीमी चलने वाली गाड़ी में बैठे एक आदमी को 60 सेकंड में पार कर जाती है। तो ये हमारी स्लो मोशन वाली गाड़ी होगी, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, फास्ट वाले से पार करेगी तो ये उतनी ही दूरी कवर करेगी 5 सेकंड में इस चाल पर, जिसकी सापेक्ष चाल पर जितनी की उसकी लंबाई होगी। तो जो रेल की लंबाई होगी वो हमारी आ जाएगी चाल गुणे समय। तो चाल है 27 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड और समय कह रहा है 16 सेकंड। तो ये 2 से 9 बार में, ये 8 बार में, 9 से कट गया हमारा 3 बार। तो 8×5 = 40, ये हमारा आ जाएगा 120 मीटर। तो जो ट्रेन की लंबाई है वो है 120 मीटर। अब 25वें कह रहा है दो रेलगाड़ी समांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर 50 और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं।
तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी में एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है, तो तेज गाड़ी की लंबाई क्या होगी? पहले हम निकाल लेंगे सापेक्ष चाल। तो ये हमारी हो जाएगी 50 माइनस का 30, तो ये आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद जो ट्रेन गाड़ी की लंबाई होगी, तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई, वो हमारी आ जाएगी चाल गुणा समय। तो चाल है उसकी, जो सापेक्ष चाल है वो 20 गुणा 5/18, और जो समय लग रहा है वो 18 सेकंड, तो ये कट जाएगा। तो ये हमारा आ गया 100 मीटर। तो गाड़ी की लंबाई हो जाएगी 100 मीटर। दो रेलगाड़ी 72 और 36 किलोमीटर घंटे की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को 5 सेकंड में पार करती है, तो तेज गति वाली की लंबाई क्या होगी? तो ये भी सेम हमारा उसी तरीके का है। सबसे पहले तो हम सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। तो ये हमारी हो जाएगी 72 माइनस का 36, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे तो ये हो गया 36 गुणा 5/18, तो ये हमारा आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ये तो आ गई इसकी सापेक्ष चाल। अब जो तेज गाड़ी की लंबाई होगी, तेज गति वाली जो गाड़ी की लंबाई होगी वो हो जाएगी इस चाल पे, 5 सेकंड में दूरी कवर करेगा। तो चाल गुणा समय, चाल है 5, जो समय है वो है, तो ये आ जाएगा हमारा 50 मीटर। तो ये तेज चलने वाली गाड़ी है उसकी लंबाई आ जाएगी हमारी 50 मीटर। 27 में कह रहा है दो रेलगाड़ी 30 और 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है। धीमी गति की रेलगाड़ी में एक व्यक्ति तेज गति से चलने वाली गाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज गति वाली लंबाई क्या होगी? सबसे पहले सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो गया 58 माइनस का 30, तो ये आ गया 28 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे तो ये 28 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड। अब 18 सेकंड में पार कर रही है, तो जो गाड़ी की लंबाई होगी वो हो जाएगी हमारी 28 गुणा 5/18 सापेक्ष चाल गुणा समय। तो 28 का और 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आएगा 140 मीटर। तो गाड़ी की लंबाई निकल आएगी 140 मीटर। अब 28 में कह रहा है दो रेलगाड़ी एक ही समय में 56 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चलने वाली गाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो एक जो क्वेश्चन अभी हमने पहले किया था ये बिल्कुल उसी की तरह है। सबसे पहले हम सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। तो ये हमारी हो जाएगी 56 माइनस का 29, तो 56 में से 29 घटा देंगे तो ये हमारा आएगा 27। ठीक है, तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई इसकी चाल। इसे मीटर पर सेकंड बदल लेंगे तो 27 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड। अब जो रेल की लंबाई होगी तेज गति वाली वो हमारी हो जाएगी सापेक्ष चाल और गुणा में समय। तो सापेक्ष चाल है 27 गुणा 5/18 और जो समय लग रहा है वो लग रहा है 16 सेकंड। तो ये हमारा 2 से 9 बार में, ये 8 बार में, 9 से 3 बार में कट गया, तो 8 5 40 4 3 12, तो ये हमारा आ जाएगा 120 मीटर। तो जो तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई होगी वो होगी 120 मीटर। अब 29 में कह रहा है दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 90 और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही हैं। यदि तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? सबसे पहले सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। तो ये हमारी हो जाएगी 90 माइनस का 70, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल। मीटर पर सेकंड में बदल देंगे तो 20 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो जो रेल की लंबाई होगी तेज गति वाली वो हमारी आ जाएगी चाल गुणा समय। तो चाल है 20 गुणा 5/18 और जो समय लग रहा है वो लग रहा है 36 सेकंड का, तो ये 2 बार में कट जाएगा।
ये 5 दूनी 10, तो ये हमारी आ जाएगी 200 मीटर। तो जो लंबाई होगी वो होगी 200 मीटर। अब 30वें क्वेश्चन में कह रहा है दो गाड़ियां क्रमशः 40 और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में जा रही हैं। तो धीमी गाड़ी में बैठे व्यक्ति को तेज गाड़ी में 5 सेकंड में पार कर जाती है। तो गाड़ी की लंबाई क्या है? सबसे पहले हम सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। तो ये हमारी 40 माइनस का 20, तो ये आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में 20 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड। तो अब जो रेल की लंबाई होगी वो जाएगी सापेक्ष चाल, तो 20 गुणे 5/18 और गुणा में समय, समय है 5 सेकंड। तो ये 10 बार में और ये 9 बार में। तो ये हमारा आ गया 250/9। भाग दे देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 27 सही 7/9 मीटर। तो 27 सही 7/9 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई होगी। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम रेलगाड़ी की गति को मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो जो रेलगाड़ी की चाल है वो है हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे तो ये 60 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है। अब आगे उसने कहा कि एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है और रेलगाड़ी की लंबाई है 200 मीटर। ये हमारी रेलगाड़ी है और यहाँ पे ये बना है प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये रेल हो गई, ये प्लेटफॉर्म हो गया। अब रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो है 200 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो हमने मान ली है x मीटर। जो प्लेटफॉर्म की लंबाई वो x मीटर मान ली। तो ये 30 सेकंड में जो कुल दूरी कवर करेगी रेलगाड़ी वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी कवर करेगी। तो ये हमारी हो जाएगी कुल दूरी जो वो 30 सेकंड में कवर करेगी। तो जो कुल दूरी हो गई वो हमारी हो जाएगी 200 प्लस का x मीटर। ये आ गई हमारी कुल दूरी। अब जो समय लग रहा है वो लग रहा है 30 सेकंड का, जो चाल है उसकी वो है 60 है मीटर पर सेकंड में 60 गुणे 5/18। तो जो दूरी होती है वो होती है हमारी चाल गुणे समय। तो दूरी तय की उसने 200 प्लस का x मीटर, जो चाल थी वो है 60 गुणे 5/18 मीटर और जो समय लगा वो लगा इसे 30 सेकंड। ये हो गया 30। ठीक है, तो ये हमारा 6 से कट जाएगा 3 बार में, 6 से कट गया 10 बार में, 3 से कट गया 10 बार में। तो 200 प्लस का x बराबर में हमारा आ गया 500। तो x बराबर में आ गया 500 माइनस का 200, तो ये आ गया 300 मीटर। तो जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी वो निकल आएगी हमारी 300 मीटर। अब 32 में कह रहा है 270 मीटर लंबी एक गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति की चाल से चल रही है। यदि वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी? तो सबसे पहले तो हम उसकी चाल को मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18। तो ये आ जाएगी हमारी 10 मीटर पर सेकंड। ये तो आगे रेलगाड़ी की चाल। अब 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और जो पुल है जिसे वो पार कर रही है वो है 180 मीटर। तो कुल दूरी जो तय करनी है वो हो जाएगी 180 प्लस का 270। तो ये हमारा आ गया 450 मीटर। तो 450 मीटर की दूरी उसे तय करनी है। तो समय बराबर आ जाएगा दूरी बटे चाल। जो दूरी है वो 450, जो चाल है वो है 10 मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगा 45 सेकंड। तो उसे 45 सेकंड लगेंगे इस दूरी को तय करने में। अब 33 में कह रहा है कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 55 किलोमीटर की चाल से वह 520 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी? तो सबसे पहले चाल को हम मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा,
तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। अब जो गाड़ी है 250 मीटर और जो प्लेटफॉर्म है वो है 520। तो जो कुल दूरी गाड़ी को तय करेगी इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए वो हो जाएगा हमारा 520 प्लस का 250, तो आ गया 770 मीटर। अब समय निकालना है तो समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी है हमारी 770, जो चाल है वो है 55 गुणे 5/18, ये 18 ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये आ गया 770 गुणे 18 बटे में 55 गुणे 5। तो ये 11 से कट जाएगा 5 बार में और ये 70 बार में। ठीक है, 5 से ये कट जाएगा 14 बार में। तो ये हो गया 14 गुणे 18 बटे 5। तो 14 का और 18 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो गया 252/5। 5 का भाग दे देंगे तो ये 50.4 सेकेंड। तो जो समय लगेगा वो लगेगा 50.4 सेकेंड। अब 34 में कह रहे हैं एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर है तो 87 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो पहले तो चाल को मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 से भाग दे देंगे तो हमारी मीटर पर सेकंड में चाल आ जाएगी। अब जो कुल दूरी उसे तय करनी है वो 73 मीटर गाड़ी की लंबाई और 87 मीटर पुल की, जोड़ देंगे दोनों को तो हो जाएगी 160 मीटर। तो कुल दूरी आ गई 160 मीटर। अब समय हमसे पूछ रहा है तो समय हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी है 160, जो चाल है वो है 60 गुणे 5/18, ये 18 ऊपर चला गया तो 160 गुणे 18 बटे 60 गुणे 5, ये आ गया। 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से कट गया हमारा 3 बार, तो 48/5 आ गया। 5 का भाग दे देंगे तो ये 9.6 सेकेंड आ जाएगा। तो 9.6 सेकेंड लगेंगे उसे पुल को पार करने में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की गति कितनी है। इसमें हमें उसकी स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो वो निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटा में, और जो कुल दूरी हो जाएगी तो 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 320 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो ये आ गया 480 मीटर आ गई कुल लंबाई जो दूरी तय करेगी। वो जो समय है हमारा वो है 36 सेकेंड। तो जो चाल होगी वो हो जाएगी दूरी बटे समय। दूरी है 480, जो समय है वो है 300, समय है 36, तो ये आ गई चाल हमारी मीटर पर सेकंड में। अब हमसे पूछ रहा है वो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किलोमीटर से अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा करना है तो 18/5, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 5/18। 18 से हमारा कट जाएगा 2 बार, तो ये आ गया हमारा 480/10, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 36 में कह रहा है उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे 130 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार कर सकती है। तो उसमें क्या है, हमें पुल की लंबाई चाहिए। सबसे पहले तो चाल को हम मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, तो चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, तो ये आ गई हमारी चाल। अब इसके बाद पुल जो कुल दूरी तय करनी है, तो 130 मीटर लंबी ट्रेन है, तो जो प्लेटफॉर्म है, जो पुल है, जो पुल की लंबाई है वो हमने मान ली x मीटर है, तो जो कुल दूरी तय करेगी वो x मीटर पुल की लंबाई
और 130 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई। तो ये हो जाएगी हमारी x प्लस का 130 मीटर कुल दूरी। और जो कुल दूरी होगी वो हो जाएगी चाल गुणे समय। तो ये x प्लस का 130 है कुल दूरी, जो उसकी चाल है वो है 45 गुणे 5/18, और जो समय लग रहा है वो लग रहा है 30 सेकेंड का। ठीक है, तो 6 से ये 3 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में, ये हमारा 15 बार। तो ये हो गया हमारा 15 बार 75, और 75 गुणे 5, तो ये हमारा हो जाएगा 375। ये आ गया। तो x प्लस का 130 बराबर आ गया 375। तो x बराबर में आ जाएगा 375 माइनस का 130, घटा देंगे तो ये बचेगा 245 मीटर। तो 245 मीटर आ गया x यानी कि पुल की लंबाई। तो जो पुल की लंबाई है वो है 245 मीटर। अब 37 में कह रहा है एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार कर लेती है। तो पुल की लंबाई क्या है? पहले तो हम चाल को मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो ये हमारी 90 गुणे 5/18 हो जाएगी, 18 पंचे 90, तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड। अब जो पुल की लंबाई है वो हमने मान ली x मीटर है। तो जो कुल दूरी होगी वो हो जाएगी x प्लस का 130 मीटर, क्योंकि x मीटर पुल है और 130 मीटर जो है हमारी वो रेलगाड़ी की लंबाई है। और हमसे पूछ रहा है पुल की लंबाई, तो जो कुल दूरी है वो हमारी हो जाएगी 4 गुणे समय। कुल दूरी होगी x प्लस का 130, जो चाल है वो है 25 मीटर पर सेकंड, जो समय लग रहा है वो लग रहा है 21 सेकंड का। तो ये x प्लस का 130 बराबर 25 और 21 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो गया 525। तो x बराबर आ गया 525 माइनस का 130, तो ये आ जाएगा हमारा 395 मीटर। तो 395 मीटर पुल की लंबाई होगी। अब 38 में कह रहा है एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल को 19 सेकंड से गुजर जाती है। तो ट्रेन की गति है, तो जो कुल दूरी तय करनी है उससे 260 मीटर लंबी ट्रेन है और 120 मीटर लंबा पुल है, तो ये 380 मीटर की दूरी उसे तय करनी है। और समय लग रहा है 19 सेकंड का। तो चाल बराबर में आ जाएगा हमारा दूरी बटे समय। तो दूरी है 380, जो समय लग रहा है वो 19, तो ये हमारा आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब चाल पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये 20 गुणे 5 18 बटे 5 हो जाएगा, 5 से कट गया 4 बार में, तो ये आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी गति होगी। एक 132 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर लेगी? पहले तो चाल को मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, तो ये 36 गुणे 5/18 2 बार में कट गया, तो ये आ गई हमारी 10 मीटर पर सेकंड। जो दूरी तय करनी है वो हो जाएगी 132 मीटर लंबी ट्रेन है और 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा आएगा 242 मीटर। अब समय निकालना है, तो समय हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी 242, चाल है 10 मीटर पर सेकंड, तो 24.2 सेकंड का समय लगेगा उसे पार करने में। 40 में कह रहा है 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 72 सेकंड में पार कर सकती है। तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में। तो पहले दूरी निकाल लेते हैं। कुल 300 मीटर लंबी ट्रेन है, 900 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो कुल दूरी चलनी है वो है 500 मीटर। जो समय लग रहा है वो 1 मिनट 12 सेकंड, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 72 सेकंड का। अब स्पीड निकालनी है, चाल निकालनी है, तो चाल बराबर में हो जाएगा दूरी बटे समय। ये हमारी चाल आ गई मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमसे पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे।
इसके लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। 18 से ये कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा हमारा 300 बार में, और 5 से कट जाएगा 60 बार में, तो ये आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी। 41 में कह रहा है 175 मीटर लंबी ट्रेन 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जो कुल दूरी है वो हो गई 35 ट्रेन है और 175 मीटर ट्रेन है और 35 मीटर हमारा प्लेटफॉर्म है, तो जो कुल दूरी हो गई वो हो गई हमारी 210 मीटर। समय दिया है, चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, तो हो गया 210/12। अब ये तो हमारी आ गई मीटर पर सेकंड में से किलोमीटर प्रति घंटा बदल लेंगे, तो ये 210/12 गुणा में हो जाएगी 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 से कट गया 2 बार में, 6 से कट गया 3 बार में, तो ये आ गया 630/10, तो 63 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। अब 42 में कह रहा है 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। पहले तो निकालते हैं चाल, तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गई हमारी चाल। अब समय पूछ रहा है, कुल दूरी निकाल लेते हैं, तो जो कुल दूरी उसे तय करनी है, तो 110 मीटर लंबी ट्रेन है और 240 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो 350 मीटर उसे कुल दूरी तय करनी है। तो जो समय लगेगा वो हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो दूरी है 350, चाल है 60 × 5/18, 18 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 350 × 18 बटे में 60 × 5, 6 से कट जाएगा, 6 से ये 3 बार में, 7 पना 35, 70 बार में ये कट गया, तो ये हमारा आ गया 21 सेकंड। तो 21 सेकंड का समय लगेगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंभे को 264 मीटर लंबे एक पुल को 8 सेकंड में और 20 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की गति कितनी है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू हुए वो हमारे दोनों मिक्स करके कर दिए, एक तो खंभे को पार करेगी और दूसरा किसी पुल को। जब गाड़ी खंभे को पार करेगी तो उतनी ही दूरी चलेगी, जैसे ये कोई खंभा है, ये हमारा एक खंभा है, जब गाड़ी यहाँ से खंभे को पार करेगी तो ये उतनी ही दूरी चलेगी जितनी गाड़ी की लंबाई होगी, जी गाड़ी की लंबाई के बराबर चलेगी। और अगर वो पुल को पार करेगी तो जो कुल लंबाई होगी वो ट्रेन की लंबाई भी हो जाएगी और प्लस में पुल की लंबाई भी हो जाएगी, ब्रिज की लंबाई भी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम दोनों को एक एक करके करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी। सबसे पहले इसमें दिया एक रेलगाड़ी एक खंभे को और 264 मीटर लंबे पुल को 8 और 20 सेकंड में कर सकती है। तो खंभे को पार कर रही है वो 8 सेकंड में, 264 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की गति निकालनी है हमें। तो सबसे पहले जो रेलगाड़ी की गति है वो हमने मान ली x मीटर पर सेकंड है, तो रेलगाड़ी की गति x मीटर पर सेकंड मान ली। अब एक खंभे को वो 8 सेकंड में पार कर रही है, एक खंभे को 8 सेकंड में पार कर रही है। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी, जो रेल की लंबाई होगी वो हो जाएगी चाल गुणे समय। समय ये लगेगा खंभे को पार करने में, तो ये रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। चाल है इसकी x और खंभा है वो टाइम लग रहा है 8 सेकंड, तो ये हो जाएगी 8x मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई आ गई 8x मीटर। इसके बाद पुल को पार कर रही है 20 सेकंड में, तो ये रेलगाड़ी है और ये इसका पुल है। पुल की लंबाई है 264 मीटर और जो समय लग रहा है इसे वो लग रहा है हमारा 20 सेकंड का। और जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो हमारी यहाँ से निकल आई, ये आ गई हमारी 8x। तो जो कुल दूरी हो रही है
वो हमारी हो जाएगी 264 प्लस का 8x मीटर, जो कुल दूरी उसे तय करनी है पुल को पार करने के लिए। तो कुल दूरी बराबर में हमारा हो जाएगा चाल गुणे समय। कुल दूरी है 264 प्लस का 8x, जो चाल है इसकी वो है x, जो समय लग रहा है वो लग रहा है 20 सेकेंड। तो 264 बराबर में हो जाएगा 20x माइनस का 8x, इस 8x को यहाँ पे ले गए तो ये 264 बराबर में आ गया 12x। 12 से कट जाएगा हमारा 22 बार, तो x बराबर हमारा आ गया 22 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे, तो ये 22 गुणे 18/5 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो 22 का और 18 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई पे आएगा हमारा 396/5, 5 का भाग दे देंगे तो ये हमारा 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 79.2 किलोमीटर पर आवर इसकी गति हो जाएगी। अब 44 में कह रहा है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। वह रेलगाड़ी 264 मीटर लंबे 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो सबसे पहले जो रेलगाड़ी है वो खंभे को पार कर रही है 24 सेकंड में। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, खंभे को पार कर रही है 24 सेकंड में, तो इससे हमारी चाल निकल आएगी। तो चाल बराबर में आ जाएगा दूरी बटे समय, रेलगाड़ी की लंबाई बटे समय। तो रेलगाड़ी की लंबाई है 240 बटे 24, तो ये आ गई 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड है रेलगाड़ी की चाल। अब 650 मीटर खंभों प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो अब जो उसे कुल दूरी तय करनी है प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए, तो ये हमारी हो जाएगी 650 प्लेटफॉर्म है और 240 मीटर की हमारी रेलगाड़ी है, तो ये हमारा हो जाएगा 890 मीटर। तो 890 मीटर उसे पार करना है, तो इसके लिए समय आ जाएगा हमारा दूरी बटे चाल। दूरी है 890, जो चाल है उसकी 10 मीटर पर सेकंड, तो उससे लगेंगे कुल 89 सेकंड्स। तो 89 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। अब 45 में कह रहा है एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की गति क्या है। तो ये हमारा सेम पिछले वाले की तरह है। तो हमने सबसे पहले जो चाल है रेलगाड़ी की, जो रेल की चाल है वो मान ली x मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड में हमने चाल मान ली। ये रेलगाड़ी है, ये हमारा खम्भा है, खम्भे को पार कर रही है 10 सेकंड में, और तो इससे हमारी रेलगाड़ी की लंबाई निकल आएगी। जितना समय जितनी दूरी ये तय करेगी वही उसकी लंबाई होगी। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो हो जाएगी चाल गुणे समय। तो चाल है x मीटर पर सेकंड, समय लग रहा है 10 सेकंड का, तो ये आ गया हमारे 10x मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई तो निकल आई हमारी 10x मीटर। अब जब प्लेटफॉर्म को वो पार करेगी, प्लेटफॉर्म है हमारा 50 मीटर का, तो 50 मीटर के प्लेटफॉर्म को, और इसकी लंबाई हमारी 10x, समय लग रहा है 14 सेकंड का। ठीक है, तो जो कुल दूरी वो तय करेगी प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए, ये हमारी हो जाएगी 50 प्लस का 10x मीटर। तो 50 प्लस का 10x मीटर वो दूरी तय करेगी और 14 सेकंड में करेगी, और जो इसकी स्पीड रहेगी वो x मीटर पर सेकंड ही रहेगी। तो ये दूरी बराबर में आ जाएगा चाल गुणे समय। तो दूरी है 50 प्लस का 10x, चाल हो गई, जो हमारी चाल हो जाएगी, चाल x ही है, जो समय लग रहा है वो लग रहा है 14 सेकंड का। तो ये 50 बराबर में आ गया 14x माइनस का 10x, तो 50 बराबर में आ गया 4x। तो x बराबर में हमारा आ जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड। तो अब इसे किलोमीटर पर आवर में बदल देंगे, तो 25/2 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगी। ये कट गया 5 बार में और ये कट गया हमारा 9 बार में, तो ये आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो रेलगाड़ी की चाल है वो हमारी आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा।
अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में एवं दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई है। तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमने माना जो रेल की लंबाई है वो है हमारी d मीटर, और जो रेलगाड़ी की चाल है वो मान लिया हमने x मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब जो पहला वाला ब्रिज है, जो पहला 108 मीटर का स्टेशन है, और ये हमारा दूसरा वाला 164 मीटर का स्टेशन है। तो एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकंड में पार कर ले रही है। तो इसके लिए जो कुल दूरी होगी 108 मीटर वाले के लिए, जब रेलगाड़ी से पार करेगी तो ये हमारा 108 मीटर है। जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो d आ गई। जो समय लग रहा है वो लग रहा है इसे 12 सेकंड का, ये 12 सेकंड का समय लग रहा है। तो जो कुल दूरी जो तय करेगी ट्रेन वो हो जाएगी हमारी d प्लस का 108। तो जो चाल होगी वो हो जाएगी हमारी दूरी बटे समय। तो चाल हमने मानी x है, जो ट्रेन की चाल, जो दूरी कर रही है वो d प्लस का 108, और जो समय लग रहा है वो लग रहा है 12 सेकंड, ये आ गया। अब जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला प्लेटफॉर्म है, ये 164 मीटर लंबा है, ट्रेन d है, और जो समय लग रहा है वो लग रहा है 14 सेकंड का। तो जो कुल दूरी होगी वो हो जाएगी हमारी d प्लस का 164। तो जो चाल होगी वो हो जाएगी हमारी दूरी बटे समय। तो चाल है हमारी x, जो दूरी तय कर रहा है वो d प्लस का 164, और जो समय लग रहा है वो लग रहा है 14 सेकंड का। तो ये हमारी दोनों इक्वेशंस आ गई। इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे, इसमें x है, ये x, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो d प्लस का 108 बटे 12 बराबर में आ जाएगा हमारा d प्लस का 164 बटे 14। ये हमारा 14 नहीं 16 है। ठीक है, यहाँ पे 16 सेकंड है, जो समय लग रहा था 16 सेकंड लग रहा था। तो 4 से कट जाएगा हमारा 3 बार में, और ये कट गया हमारा 4 बार में। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 4d प्लस 432 बराबर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3d प्लस ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 492। इसे यहाँ पे ले आएंगे, इसे यहाँ पे ले गए, तो 4d माइनस का 3d बराबर में आ गया 492 माइनस का 432। तो d बराबर हमारा आ गया 60 मीटर। तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वो हो जाएगी हमारी 60 मीटर। अब 47 में क्या रहा है, समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 और 15 सेकंड में पार कर लेती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशाओं में चलते समय वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी। ठीक है, तो एक ये खंभा है, जो रेलगाड़ी है वो हर एक रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई, ये हमारी पहली रेलगाड़ी हो गई और ये हमारी दूसरी। तो ये खंभा है, हर एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, और जो पहली रेलगाड़ी है वो 10 सेकंड में पार कर रही है, जो दूसरी रेलगाड़ी है वो खंभे को 120 मीटर लंबी 15 सेकंड में पार कर रही है। तो इससे इनकी चालें निकल आएंगी। तो जो जिसकी चाल होगी, पहली वाली रेलगाड़ी की जो चाल होगी तो वो हो जाएगी दूरी करेगी 120 मीटर तय, और जो समय लग रहा है वो लग रहा है 10। तो जो पहली वाली रेलगाड़ी है उसकी चाल आ गई 12 मीटर पर सेकंड। अब जो दूसरी वाली रेलगाड़ी की चाल होगी वो दूरी 120 से तय कर रही है 15 सेकंड में, तो ये हमारी आ जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। अब दोनों रेलगाड़ियों की हमारी चाल आ गई। अब वो कह रहा है यदि दोनों रेलगाड़ियाँ, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर, एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी विपरीत दिशाओं में। तो एक रेलगाड़ी हमारी ऐसी जा रही है तो दूसरी रेलगाड़ी हमारी ऐसी आ रही है, यानी कि विपरीत दिशा में एक दूसरे को कितने में टाइम में पार करेंगी। तो जो दूरी होगी वो इन दोनों का सम हो जाएगी, 120 है, ये 120 है, तो दूरी जो तय करेगी वो हो गई 240। अब ये जा रही है इस डायरेक्शन में, ये जा रही है इस डायरेक्शन में, इसकी है 12 मीटर पर सेकंड, इसकी है 8 मीटर पर सेकंड की चाल। तो जो हमारी सापेक्ष चाल होगी वो हो जाएगी 12 प्लस का 8, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही है तो 20 मीटर पर
सेकंड। जो समय लगेगा वो लगेगा 20 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद तो जो समय आएगा हमारा वो हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी 240, चाल है 20, तो ये हमारा आ जाएगा 12 सेकंड। तो 12 सेकंड में वे एक दूसरे को पार कर लेंगे। अब 48 में कह रहा है एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबी इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो रेल की लंबाई हमने मान ली, तो रेल की लंबाई हमने मान ली डी मीटर है, ठीक है, डी मीटर मान ली रेल की लंबाई। और जो चाल है रेलगाड़ी की वो मान ली एक्स मीटर पर सेकंड है। अब कह रहा है एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। तो अगर वो एक व्यक्ति को पार करेगी यहाँ से यहाँ तक, दूरी डी मीटर दूरी है तो इतनी ही दूरी कवर करेगी। तो जिससे इसकी चाल आएगी वो आ जाएगी हमारी दूरी बटे समय। तो x बराबर दूरी है हमारी d और जो समय लग रहा है इसे वो लग रहा है 8 सेकंड का। 8 सेकंड में वो व्यक्ति को पार कर ले रही है। अब जब एक प्लेटफॉर्म है 264 मीटर का, तो जो दूरी चलेगी वो हो जाएगी हमारी d प्लस का 264 मीटर, और जो इसे समय लग रहा है वो लग रहा है 20 सेकंड का। तो जो चाल होगी वो हो जाएगी दूरी बटे समय। तो दूरी है, चाल है x, जो दूरी है वो है हमारी d प्लस का 264 और जो समय लग रहा है वो लग रहा है 20 सेकंड। तो अब इस x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमारा d बटे 8 बराबर में आ जाएगा d प्लस, ये 264 है, 264 बटे 20। 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में, तो ये 5d बराबर में आ गया 2d प्लस 8 12 5 528। तो ये हमारा 3 इस तरफ ले आएंगे, 5d में 2d से घट जाएगा तो ये 3d बराबर हो जाएगा 528। तो d बराबर में आ गया 528 बटे 3, तो ये हमारा आ जाएगा 176 मीटर। तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वो हो जाएगी 176 मीटर। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।